हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की जो तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसी के माध्यम से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको हम क्या कर रहे थे। आपकी जो कलाम रीट मेंस है, आपकी कलाम रीट मेंस टेस्ट है दोस्तों, इन टेस्टों का जो पाठ्यक्रम है, इन टेस्ट का जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस का क्या करते थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे आपका, वो भी किसके माध्यम से, एमसी के माध्यम से। इसी श्रृंखला में अभी हम किसका एनालिसिस करें, सिलेबस की बात करें तो आपका माइनर टेस्ट 7। कौन सा टेस्ट है, माइनर टेस्ट 7, जो आपका इस संडे को होगा, आने वाले संडे को ये टेस्ट होगा। कौन सा, माइनर टेस्ट 7। इस 7 के पाठ्यक्रम की बात करें, इसमें एक टॉपिक दे रखा है आपका, कौन सा, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी एक्ट 2009 से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके माइनर टेस्ट 7 के अंदर। इससे पहले की बात करें, इसके अंदर माइनर टेस्ट 7 के अंदर की बात करें, इसमें जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कौन से आएंगे आपके। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे आपके मार्च व अप्रैल, यानी ये आपका रिवीजन होगा। यानी रिवीजन की बात करें आपकी तो रिवीजन होगा कौन से टेस्ट का, मार्च और अप्रैल का रिवीजन टेस्ट होगा। प्ले लिस्ट में अपनी क्लासें बनी हुई है, प्ले लिस्ट में प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाया है। प्ले लिस्ट में अपनी क्लास है, देख सकते हो दोस्तों, आपको अच्छी लगे तो ठीक है। क्योंकि प्ले लिस्ट में पूरा एक एक टॉपिक, कलाम की जितने भी बुकलेट के जितने भी टॉपिक थे, वहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाए गए। दूसरा रिवीजन टॉपिक की बात करें, दूसरा इसमें टॉपिक आपका भाषा साहित्य से, किसी भाषा साहित्य से। और भाषा साहित्य की बात करें तो जो बुकलेट है भाषा साहित्य की, इस बुकलेट की बात करें, इस बुकलेट के पेज नंबर आपके 2 से 7, 2 से 6, ठीक है। 2 से 6 पेज नंबर है, यानी कि आपकी राजस्थानी बोलियों से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, आपकी राजस्थानी बोलियों का, राजस्थानी बोलियाँ। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करवाया हुआ आपका टॉपिक, आपका करवाया हुआ मेरा प्लेलिस्ट में, इसकी भी क्लास मिल जाएगी आपको। बहुत ही शानदार तरीके से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे करवाए हुए, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। अभी दोबारा करेंगे हम, जो विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन की क्लास अपनी होगी, विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों की क्लास वापस होगी इस टॉपिक की, ठीक है। इस टेस्ट के लिए यानी रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन में आपके जो पीछे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है भाषा साहित्य के, वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा रिवीजन के रूप में, ठीक है। इसके अलावा तीसरी आपकी जो बुकलेट है वहाँ से आएगा आपका बुकलेट नंबर 7 की बात करें। यहाँ से आपकी जो राजस्थान का इतिहास से टॉपिक है, कौन सा, राजस्थान का इतिहास। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर आपकी पहला टॉपिक होगा आपका सभ्यता, और इसके अलावा दूसरा टॉपिक होगा आपका राजवंश। और राजवंश में 2 नहीं होंगे, एक तो मेवाड़ का और एक बीकानेर का राजवंश है, वो इस टेस्ट में नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। ये पूरा मैटर आपका कितने क्वेश्चनों का है, 65 क्वेश्चनों का ये मैटर है। कितने क्वेश्चनों का मैटर है ये पूरा का पूरा, 65 क्वेश्चनों का मैटर है। यानी कि ऐसे आपको टोटल 65 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टेस्ट यानी माइनर टेस्ट 7 के अंदर। इसके अलावा फिर आपकी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आएंगे और आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 60, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीए 2009 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की व्याख्या के साथ प्रत्येक टॉपिक, जो आपका ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो हमने पढ़ी हुई नहीं होगी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी ऑप्शन है उनकी व्याख्या करेंगे, जिनमें से आपके बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी सारे कवर होंगे। यानी यहाँ पर जितने भी आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर आपको कवर होने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है, इसका पूरा कंटेंट, यानी इस टॉपिक के अंदर जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सारे के सारे आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब तक कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका देखो, तो अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है, कौन सा असम्मिलित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राममूर्ति समिति 1990, मोनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992, तपस मजुमदार समिति 1993। तो कौन सा असम्मिलित है भाई दोस्तों। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य। कब आई थी आपकी, 1986 के अंदर आई थी। और इसमें क्या था आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश क्या थी आपकी, 14 वर्ष तक के बच्चों को, उद्देश्य लिख देता है उसका क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है। 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन
सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या था। सीधा क्वेश्चन आपको उद्देश्य पूछा गया, आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो 14 वर्ष के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की थी। ठीक है, बिल्कुल सत्य। राममूर्ति समिति आपके 1990 के अंदर आई थी, बिल्कुल सत्य, ये भी आपकी। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका राममूर्ति समिति, बिल्कुल राइट आपका दूसरा ऑप्शन भी। और बात करते हैं आपके इस रिपोर्ट में, आपकी बात करते हैं सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी। सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात कही गई, शिक्षा के अधिकार की बात की गई, बात कही गई। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी समिति थी जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात कही गई थी, तो वो राममूर्ति समिति थी। और कब आई थी? 1990 के अंदर। कब आई थी दोस्तों? 1990 के अंदर आई थी। इस समिति ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। दूसरी बात करें, पहली बात तो इसकी ये इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात करते हैं इसी की, दूसरी क्या बात थी इसकी? समिति ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। मूल अधिकारों में सम्मिलित करने की सिफारिश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा था हमें? दूसरा ऑप्शन दे रखा था हमें राममूर्ति समिति, जो 1990 में बिल्कुल सही थी। देखो इस समिति ने सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात की थी। आपका क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर कि सर्वप्रथम शिक्षा में अधिकार की बात करने वाली समिति कौन सी थी? तो राममूर्ति समिति थी, 1990 के अंदर आई थी। दूसरी बात, किस समिति ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? दूसरा क्वेश्चन ये भी आ चुका है आपका, तो वो भी कौन सी थी? आपकी राममूर्ति समिति 1990। ठीक है दोस्तों, कौन सी? राममूर्ति समिति 1990। ठीक है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य है। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992, बिल्कुल सत्य है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और ये किससे संबंधित था दोस्तों? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद की बात करें हम, ये किससे संबंधित था? यह था आपका मेडिकल शिक्षा से लेकर। किससे संबंधित था? आपका मेडिकल शिक्षा को, यानी मेडिकल कॉलेज को लेकर था ये, मेडिकल कॉलेज। और ये किस में आया था? आपका मेडिकल कॉलेज की बात करें दोस्तों, ये मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के शुल्क विवाद को लेकर आए थे। इसी अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आपके सभी प्रकार की शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में सम्मानित किया। मेडिकल कॉलेज की बात करें हम, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश शुल्क में विवाद था आपका, प्रवेश शुल्क में विवाद। और हम क्यों पढ़ रहे? देखो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी के तहत, यानी इसी में आपके इसी वाद के अंदर आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय, लिख देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय, ऐसी का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, इसने जो शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, कौन सा अधिकार दोस्तों? शिक्षा का अधिकार, इसको सम्मिलित किसमें किया? आपके अनुच्छेद 21 में सम्मिलित करके इसे जीवन जीने का अधिकार माना। अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार माना। कौन सा? जीने का अधिकार। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आ चुका है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कौन से वाद में, ठीक है, कौन से वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था? तो वो था आपका मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। कौन सा? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। आइए बच्चे समझ में आ गया होगा, तो ये भी सही है। हमें क्या पूछा था? देखो हमें पूछा था असम्मिलित कथन कौन सा है, असम्मिलित कथन कौन सा है? तो तपस मजूमदार समिति 1993 में नहीं थी आपकी, 1993 तपस मजूमदार समिति नहीं थी, 1999 में थी। कब आई थी आपकी? 1999 के अंदर। ठीक है, कब आई थी? 1999 के अंदर आई थी। और इसमें था आपका जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21(1) के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनकी जो उद्देश्य था आपका, या सिफारिश की बात करें,
सिफारिश ही पूछ ली जाती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। सिफारिश की बात करें दोस्तों, जो आपकी तपस मजूमदार समिति 1999 आई थी, इन्होंने बोला था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क जो अनिवार्य अधिकार है ना, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं आपके, 14 वर्ष तक बच्चे हैं को आपके अनुच्छेद 21A में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, सम्मिलित की सिफारिश, ठीक है, किसने? तपस मजूमदार समिति ने, ठीक है। 1993 नीति आपकी 1999। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। फिर 1993 में क्या था? देखो 1993 में क्या था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, 1993 वाला भी तो इंपॉर्टेंट बनता है। 1993 में कौन सी वाद आया था आपका? उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद, उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद, ठीक है। यह क्या था आपका? इसमें था आपका जो उच्च न्यायालय ना, इस द्वारा इस बात के तहत 14 वर्ष तक की आयु तक की शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार तक माना। अब सीधा पूछेंगे, सीधा क्वेश्चन आपका, देखो आगे विवरण करते हैं इसका, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए एक बार, कि हमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा असम्मिलित कथन है। बाकी सारे ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उद्देश्य था आपका 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना। राममूर्ति समिति आपके 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 1990 की थी। सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी कौन सी में? राममूर्ति समिति के अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? वो भी थी कौन सी? राममूर्ति समिति। तीसरा ऑप्शन आपका मौर्य जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 किस वाद से संबंधित था? ये था आपका कॉलेज जो प्रवेश, मेडिकल कॉलेज में जो प्रवेश शुल्क है उससे विवाद से संबंधित था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आपकी शिक्षा का अधिकार है, सभी प्रकार की शिक्षा का अधिकार है, उसको किसमें माना आपकी? बताओ भाई। राइट टू लाइफ में सम्मानित, अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में सम्मानित किया। फिर आपका देखो ये तपस मजूमदार समिति 1999 में आई थी, इन्होंने आपके अनुच्छेद 21A में सम्मिलित की गई थी। और आपके तपस मजूमदार समिति की सिफारिश के बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन आया था। कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 आया था, ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तपस मजूमदार समिति को इसमें अपना लिया गया था, 21A जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद। अभी आगे इसका विवरण जानते हैं। 1993 में आपके उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश वाद था, ठीक है, जिसमें भी आपका अनुच्छेद 21 में शोषण जीने का अधिकार माना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इसको समझते हैं, आपके तपस मजूमदार समिति को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी पृष्ठभूमि की, बात कर लेते हैं आपकी RTI की पृष्ठभूमि, जो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। देखो स्वतंत्रता के पश्चात लागू हुए भारत के मूल अधिकार में नीति निर्देश तत्वों के अनुच्छेद शिक्षा को किसमें सम्मिलित किया गया था आपका? शिक्षा को बात करते हैं आपकी अनुच्छेद 45 के अंदर, किसमें? अनुच्छेद 45 के अंदर सम्मिलित किया गया था। और ये कहा गया था कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर आपकी 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क वर्ष अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें, ठीक है। मूल संविधान में, मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान बोला गया था। और 10 वर्ष के भीतर ताकि 14 वर्ष तक आयु निःशुल्क शिक्षा हो, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए, यह वादा आया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, ठीक है। फिर आपकी राममूर्ति समिति 1990 में आई। फिर आपका 1992 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर आया था, ठीक है। कौन सा आपका? बाकी हम पढ़ चुके हैं। तो 1992 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आया था आपका संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर कब आया था दोस्तों? सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 1992 के अंदर आया था। कब आया था? 1992 के अंदर आया था। में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए थे। इसमें प्रावधान क्या था आपका? इसमें प्रावधान था आपका 6 से 18 वर्ष, कितने वर्ष? 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रावधान, सुनिश्चित करने का प्रावधान, करने का प्रावधान। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार आपका एक क्वेश्चन आया भी है भाई। देखो पूरा पृष्ठभूमि हमने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से पूरी पृष्ठभूमि जान ली। यहाँ पर 4 वाद देख लिए ने। और हम लास्ट बात कर रहे थे आपके तत्सम, जो आपकी कौन सी थी आपकी? तपस मजूमदार समिति। कौन सी थी आपकी?
तपस मजूमदार समिति। ये अपना ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। देखो सबसे पहले ये कब आई थी आपकी, कब आया था ये समिति, कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1999 के अंदर। कब? 1999 के अंदर। ठीक है। इसने प्रावधान क्या किया, यानी सिफारिश क्या की? सिफारिश की बात करें, क्या सिफारिश की थी इसने? देखो सिफारिश की थी इन्होंने कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, की आयु तक के बच्चों को, याद करो कौन सी समिति थी? तपस मजूमदार समिति 1999 में आई थी। सिफारिश थी 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21(a) के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाए, मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाए, सम्मिलित किया जाए, किया जाए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है। और इसी समिति की सिफारिश पर आपका कौन सा संविधान संशोधन आया था? आपका संविधान संशोधन आया था आपका 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। दो 2002। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ से? देखो क्वेश्चन आपके आते हैं, किस समिति की सिफारिश पर आया, किस समिति की सिफारिश पर हुआ, सिफारिश पर हुआ। तो आपका सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आपको काफ़ी बार ऑप्शन में देखने को मिला होगा, तपस मजूमदार समिति, तपस मजूमदार समिति। किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? तपस मजूमदार समिति, मजूमदार समिति। याद हो गया ना? इसके अंदर बात करते हैं आपका 86 संविधान संशोधन आया था आपका 2002 के अंदर। और इस अधिनियम के अंतर्गत बात करें, 3 संविधान में 3 संशोधन होते, 3 जगह संविधान में संशोधन होते हैं आपकी, संविधान में 3 संशोधन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। देखो 3 संशोधन कहाँ पर होता? देखो सबसे पहले संशोधन होता है आपका संविधान की बात करें मूल अधिकार के अंदर। किसमें? मूल अधिकार के अंदर। और मूल अधिकार के अंदर क्या जोड़ा गया आपका? अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आता है भाई आपका, अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया। दूसरा संविधान संशोधन कहाँ पर आपका? दूसरा संशोधन तो आपका नीति निर्देशक तत्व में, तो अनुच्छेद 45 की बात करते थे ना हम, नीति निर्देशक तत्व। तो इसके अंदर क्या हुआ आपका? संशोधन किया गया और राज्य के सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख के लिए, देखिए राज्य के सभी बच्चे, राज्य के सभी बच्चे, अनुच्छेद की बात करता हूं मैं आपकी, अनुच्छेद 45 में संशोधन। ठीक है, किसी अनुच्छेद 45 में जो आपके सभी बच्चे हैं, बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष आयु पूरी करने तक ECCE यानी कि बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा हेतु उपबंध का प्रयास किया गया, का उपबंध। ठीक है, ये संशोधन हुआ किसमें? आपके अनुच्छेद 45 के अंदर। और तीसरा संशोधन हुआ आपका मूल कर्तव्य के अंदर। किसमें? आपके मूल कर्तव्य के अंदर, मूल कर्तव्य के अंदर। और मूल कर्तव्य के अंदर आपका कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? आपके अनुच्छेद 51(1) के अंदर, बताओ भाई। अनुच्छेद 51(1) के अंदर आपका 11वां प्रावधान जोड़ा गया। कौन सा? आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 3 संशोधन होते हैं आपकी कौन सी में? 86 संविधान संशोधन 2002 के अंदर। किस समिति की सिफारिश में? आपकी तपस मजूमदार समिति के तहत। ये थी आपकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा असम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असम्मिलित है। पूरी की पूरी हमने चारों बात हमने समझ ली यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने तपस मजूमदार समिति से शुरुआत की, पृष्ठभूमि की। तो अनुच्छेद 45 में आपके जो शिक्षा का अधिकार का प्रावधान था। ठीक है,
और 1992 में संयुक्त राष्ट्र बाल चार्टर का प्रावधान आया था। फिर तपस मजूमदार समिति की हमने दोबारा बात की 1999 में, क्योंकि हमारा कौन सा इसी समिति की सिफारिश पर कौन सा संविधान हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ से सभी से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया अनुच्छेद कौन सा है, और यह संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। देखो अभी व्याख्या की है, ये रहा आपका, ठीक है, पूरा मैटर ये रहा आपका उसकी व्याख्या। तो कौन सा था आपका अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर आया था भाई, समिति की सिफारिश याद करना। समिति कौन सी थी आपकी, तपस मजूमदार समिति, तपस मजूमदार समिति 1999, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न दे रखा है अपना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 भारत में किस तिथि को लागू हुआ। 1 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 जुलाई 2011 या 15 अगस्त 2010। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखो प्रश्न इसकी पूरी फॉर्म आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये हिंदी में आप याद करना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि अपना तो टाइम बच सके। आरटी ही एक्ट 2009 की बात करें दोस्तों, इस 2009 की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले याद करना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले आपका भारतीय संविधान संशोधन जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, सबसे पहले कब आया था आपका, राज्यसभा के अंदर आया था। सबसे पहले राज्यसभा के अंदर आया था। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कब आया था दोस्त, तो राज्यसभा में आया था आपका 20 जुलाई 2009 को। कब आया था आपका, 20 जुलाई 2009 को, 20 जुलाई 2009 को कब आया आपका, राज्यसभा के अंदर आया, ठीक है। फिर आपका लोकसभा के अंदर, दूसरा पहले राज्यसभा में आया था, फिर लोकसभा के अंदर, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लोकसभा के अंदर कब आया आपका, लोकसभा के अंदर आया आपका 4 अगस्त 2009 को। कब आया आपका, 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आपके, देखो आरटी एक्ट 2009 है, वो सबसे पहले राज्यसभा में आया था। सबसे पहले कहाँ पर आया था आपका, राज्यसभा में, सबसे पहले। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले किस में है आपका, राज्यसभा में, ठीक है। फिर आपका लोकसभा में कब है आपका, 4 अगस्त 2009 को, और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को, ठीक है। फिर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, तीसरी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरा। तो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे आपकी, 26 अगस्त 2009 को। कब किए गए थे आपकी, 26 अगस्त 2009 को। 3 डेट आपको याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले राज्यसभा में आया, कब आया, 20 जुलाई 2009 को। दूसरी डेट आपको याद होनी चाहिए, लोकसभा में कब आया आपका, 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए आपकी, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए, और 27 अगस्त को भारतीय गजट में प्रकाशित हुआ। गजट में प्रकाशित कब हुआ दोस्तों, 27 अगस्त 2009 को, 27 अगस्त 2009 को। ये सारी की सारी डेट पूछी जा चुकी है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 27 अगस्त को भारतीय गजट में प्रकाशित हुआ, और यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम नियुक्त किया गया। यह भी पूछा जा चुका है। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया, 35वां अधिनियमित किया गया। अधिनियमित किया गया। तो यहाँ से देखो दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन चुका है। देखो हमारा क्वेश्चन था हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है, भारत में किस तिथि को लागू हुआ, तो ये लागू आपका 1 अप्रैल 2010 को।
तो ये आपकी पूरी जानकारी आपके सबसे पहले राज्यसभा में आया था 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में आया था आपका 4 अगस्त 2009 को, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर की गई थी आपके 26 अगस्त 2009 को, गजट में प्रकाशित हुआ था आपका 27 अगस्त 2009 को। और ये आपके 60वें जो भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियमित संख्या 35 थी। कौन सी थी आपकी? 35। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। और इसके बाद में आपका लागू हो गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को ये आपका लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय शामिल है? कुल कितने अध्याय शामिल है भाई दोस्तों? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कितने आपकी? 7। कितने आपकी? 7। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 कौन कौन से? देखो याद करते हैं हम आपके साथों साथ। देखो पहला आपका प्रारंभिक, पहला अध्याय का नाम क्या आपका? प्रारंभिक। ठीक है, अध्याय की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपकी अध्याय याद होना चाहिए और यहाँ पर धारा याद कर लेता हूँ। यहाँ पर धारा, प्रारंभिक धारा कौन कौन शामिल है आपकी? धारा 1 व 2, धारा 1 व धारा 2 इसमें सम्मिलित है। ठीक है, दूसरा है आपका निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी RT एक्ट 2009, इसमें सम्मिलित किया गया दूसरे में। ठीक है, और इसमें धारा की बात करें आपकी धारा 3 से 5, 3 से 5। दूसरे अध्याय की बात करें क्या आपका? निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार शिक्षा का अधिकार। तीसरे बात करें, तीसरे अध्याय में क्या आपके 3 चीजें थी, हमने 3 चीजें पढ़ी थी। कौन सी? समुचित सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य। ये 3 पॉइंट सम्मिलित है इसमें अध्याय 3 के अंदर। और धारा की बात करें आपकी धारा 6 से 11, धारा 6 से 11 तक। ठीक है दोस्त, फिर बात करें आपके अध्याय 4 की। अध्याय 4 की बात करें तो आपके विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, विद्यालय व शिक्षक के उत्तरदायित्व, शिक्षक के उत्तरदायित्व है। कौन से अध्याय में? आपके अध्याय 4 के अंदर। किसमें? अध्याय 4 के अंदर। और धारा की बात करें आपकी धारा 12 से 28, 12 से 28 तक। 5वें की बात करें आपके, 5वें अध्याय कौन सा आपका? जो पाठ्यक्रम है, कौन सा आपका? पाठ्यक्रम है 5वें में। और धारा की बात करें दोस्तों, धारा 29 व 30। ठीक है, और 6ठा अध्याय कौन सा आपका? संरक्षण, आपका बालकों का संरक्षण। ठीक है, बालकों के अधिकार के संरक्षण। तो यहाँ पर कौन सी धारा आपकी 6ठे में? आपकी 31 से 34 थे, धारा 31 से 34 तक। और 7वां अध्याय आपका, 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय कौन सा आपका? प्रकीर्णन। कौन सा अध्याय आपके? प्रकीर्णन। ठीक है, और धारा की बात करें आपकी 7वें अध्याय में धारा कौन सी आपकी? 35 से 39 तक। तो सारी की सारी देखो, आप देखो ये भी आपका संशोधन में जोड़ी गई थी 39वीं। ठीक है, मूल से मूल आपका दिखाता अधिनियम जिसमें 7 अध्याय थे और 38 धाराएं थी, एक अनुसूची थी। फिर 2012 के अंदर इसमें 2022 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, 2012 के अंदर, सॉरी 2012 के अंदर जोड़ी गई थी धारा 39। तो ये आपके 7 अध्याय थे। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पर व्याख्या कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय शामिल है? तो 7 अध्याय शामिल है। सातों के सातों देखिए हमने प्रारंभिक RT एक्ट यानी बात करें आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता करते हुए भाग 3, विद्यालय व शिक्षक के उत्तरदायित्व भाग 4। ठीक है, बच्चों का जो पाठ्यक्रम है भाग 5 और बाल अधिकार संरक्षण है उसको आपका भाग 6 और प्रकीर्णन है आपका भाग 7। सातों सातों भाग आपको याद होनी चाहिए और धाराएं आपको याद होनी चाहिए। सीधी सीधी धाराएं पूछ ली जाती है, भाग पूछ ली जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका भाई दोस्त, आपको याद भी हुआ होगा, यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। बुकलेट की PDF डाली हुई है, पहले पाठ्यक्रम को पढ़िए फिर MCQ कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, और जो PDF है ना इसकी पाठ्यक्रम की PDF कहाँ पर डाली हुई है? अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्त, टेलीग्राम चैनल अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट पर कल ही डाल दी थी, एनालिसिस पॉइंट। और आपने फंड भी लिया होगा पहला टॉपिक, क्योंकि आपका एक दिन जा चुका है, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है। तो आपका आज ट्यूसडे है, तो यहाँ पर बात करते हैं आपकी मंडे को आपने फंड भी लिया होगा पहला टॉपिक आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 कब तक, अब तक कुल कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? ये देखो,
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 अब तक कुल कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो पूरे के पूरे क्वेश्चन लिए मैंने 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो कितने हो चुके हैं आपकी? 4 बार हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। यह आपके सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले RT 2009 के बारे में। देखो RT ही 2009 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मूल अधिनियम की बात करते हैं आपके सबसे पहले। मूल अधिनियम, जो आपका मूल अधिनियम था आपका, मूल अधिनियम में बात करें अध्याय कितने थे आपके? मूल अधिनियम में अध्याय थे आपके, अध्याय की बात करें तो अध्याय तो वही 7 थे, लेकिन धाराएं कितनी थी आपकी? धाराएं कितनी थी? 38 थी। धाराएं कितनी थी? 38 थी। और आपकी अनुसूची कितनी थी आपकी? अनुसूची थी आपकी 1। ये तो था आपका मूल अधिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं संशोधन की बात। तो पहला संशोधन हुआ था आपका 4 बार हो चुका ना। तो देखो पहला संशोधन हुआ था वर्ष 2012 के अंदर, वर्ष 2012 में हुआ था। ठीक है, और इस 2012 के अंदर, वर्ष 2012 के अंदर हुआ, ये तो आपको याद नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था 2012 के अंदर? देखो एक तो बात करते हैं आपका धारा 39 जोड़ी गई, धारा 39 जोड़ी गई, साथ साथ ये भी याद कर लो कब जोड़ी गई आपकी धारा 39? वर्ष 2012 के अंदर जोड़ी गई थी। और धारा 1, 2, 3, 21 और 22 और 25 में संशोधन किया गया। संशोधन धारा, संशोधन धारा की बात करें या संशोधित धाराएं की बात करें हम, तो कौन कौन सी थी आपकी? 1 थी, 2 थी, 3 थी, 21 थी, 22 थी और 25 थी। ठीक है, याद कर सकते हो। फिर दूसरे संशोधन की बात करते हैं आपका। दूसरा संशोधन कब हुआ आपका? दूसरा संशोधन हुआ आपका वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ष 2017 वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बार बार। इसमें क्या होता है आपका? धारा 23 में संशोधन किया गया था, धारा 23 में संशोधन। ठीक है दोस्त, फिर हुआ था आपका तीसरी की बात करें आपका, तीसरा कब हुआ था आपका? वर्ष 2019 के अंदर, वर्ष 2019 में आपका तीसरा संशोधन हुआ। तो इसके अंदर क्या किया गया था कि धारा 16 तथा धारा 38 में संशोधन किया गया था। और धारा 16 और 38 काफ़ी बार पूछी जाती है। धारा 16 व धारा 38 में संशोधन, 38 में संशोधन। और धारा 16 काफ़ी बार पूछी जाती है, जो बच्चों से संबंधित थी, यानी 5वीं के छात्रों को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है, यहाँ से प्रावधान किया गया था। आगे पढ़ेंगे, देखो सारी की सारी। चौथा संशोधन हुआ था आपका, चौथा संशोधन की बात करें आपकी, तो चौथा कब हुआ था आपका? वर्ष 2022 के अंदर, वर्ष 2022 में आपका चौथा संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ आपका? चौथा संशोधन। कब हुआ आपका? 2022 में। और इसमें क्या किया गया आपका? अनुसूची में संशोधन किया गया। किसमें संशोधन किया गया आपका? अनुसूची में संशोधन किया गया, अनुसूची में संशोधन। तो ये अब तक आपके RT 2009 की बात करें तो 4 बार संशोधन हो चुका है, वर्ष 2012 के अंदर, वर्ष 2017 के अंदर, वर्ष 2019 के अंदर और वर्ष 2022 के अंदर। ठीक है, सारे के सारे याद करना। और वर्तमान की बात करें, आप देखो वर्तमान क्या हो गया आपका? संशोधन ये सारा होने के बाद जो 39 जोड़ी गई थी ना, तो यहाँ पर देख लो संशोधन के बाद, संशोधन के बाद अब देखो धारा कितनी हो चुकी है आपकी? धाराएं हो चुकी है आपकी 39। ठीक है, धारा कितनी हो चुकी है? 39। ये याद करना दोस्तों। अब ठीक है, संशोधन की बात अब याद करना। अब 38 नहीं है, अब कितनी है आपकी? 39। समझा देता हूँ मैं, इस प्रकार से चिन्ह लगा देता हूँ ताकि आपको याद है। तो मूल संविधान में पूछे तो 38 थी, मूल अधिनियम में पूछे तो 38 थी, वर्तमान में वर्ष 2012 की बात पूछे तो आपकी 39 थी। और किस वर्ष संशोधन हुआ था आपका? 2012 के अंदर आपकी धारा 39 जोड़ी की थी। 2019 वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। आपने अभी तक बहुत से एग्जाम दिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का आपने एग्जाम दिया होगा, रीट का आपने प्रे का एग्जाम दिया होगा, बाकी भी CTET वगैरह दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, RT एक्ट 2009 के पहले अध्याय यानी प्रारंभ में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल कितनी धाराएं हैं? अभी देखो हमने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा। प्रारंभ में कुल कितनी धाराएं आपकी? धारा 1 और धारा 2, दो धाराएं हैं। कितनी धाराएं आपकी? 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो 2 धाराएं। कितनी आपकी? 2 धारा। तो धारा 1 की बात करें, 2 धारा कौन सी है आपकी? तो एक तो है आपकी धारा 1, धारा 1। इसमें क्या आपका देखो संक्षिप्त नाम एवं विस्तार एवं प्रारंभ है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, सारे के सारे याद कर सकते हो। देखो संक्षिप्त नाम क्या आपका? संक्षिप्त नाम क्या आपका? ये तो याद हो गया होगा आपको। अरे संक्षिप्त नाम पूछा जाता है आपका, संक्षिप्त नाम आपका निःशुल्क, दोबारा बता देता हूँ एक बार, ताकि लास्ट बार बता रहा हूँ भाई आपका। ये
निःशुल्क और अनिवार्य, सीधा सीधा नाम पूछा जाता है ये, बाल शिक्षा अधिकार, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2009। एक नाम भी पूरा आपका काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये नाम ही आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर पूछा जाता है धारा 1 में आपका संक्षिप्त नाम है, नाम क्या आपका, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। विस्तार की बात करें तो देखो पहले आपके विस्तार जब लागू आता ना, लागू तब जम्मू कश्मीर में नहीं था, जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब पूछे वर्तमान तो संपूर्ण भारत में, किसमें आपके संपूर्ण भारत में लागू है, किसमें लागू है दोस्त, संपूर्ण भारत में लागू है। प्रारंभ की बात करें आपकी तो प्रारंभ कब हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। ये लो तीनों पॉइंटों को हम समझ चुके हैं, धारा 1 के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है, यही समझने की बात थी। धारा 2 के अंदर बात करें परिभाषाएं, जो आपकी समुचित सरकार से भी हो सकती है, अदर भी हो सकती है। धारा 2 की बात करें आपकी, धारा 2 में परिभाषाएं, क्या दोस्तों, परिभाषाएं, परिभाषा याद करना, जिसमें समुचित सरकार आ सकता है, प्रति व्यक्ति फीस आ सकती है, बालक आ सकता है, ठीक है, बालक 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक हो सकते हैं, ठीक है, असुविधाग्रस्त बालक आ सकता है। तो जितनी भी परिभाषा है आपके, जितने भी शब्द हैं, उन शब्द की सारों की परिभाषा किसमें दी गई आपकी, धारा 2 के अंदर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की बात करते हैं आपकी, की स्थापना किस वर्ष और किस अधिनियम के तहत हुई थी, किस वर्ष और किस अधिनियम के तहत हुई थी। 2005 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2006 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2007 बाल संरक्षण अधिनियम, 2004 बाल अधिकार अधिनियम। तो किसके तहत हुई थी आपकी, तो ये हुई थी आपकी 2005 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस धारा के तहत हुई थी, धारा 3 के तहत गठित, धारा 3 के तहत के अधीन गठित, अधीन गठित, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये आपकी परिभाषा है, ये किसमें दी हुई है आपकी, धारा 2 के अंदर दी हुई है इसकी परिभाषा, ठीक है, याद करना दोस्तों। और यही भी याद करना यहाँ पर धारा 3 के गठित होता है, और इसी के तहत आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत होता है। इसी के तहत बात करते हैं आपकी धारा 3 के अधीन ही आपका राज्य बाल अधिकार संरक्षण भी 2005 में गठित हुआ था, राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। ये भी कब गठित हुआ था दोस्तों, ये भी गठन की बात करें तो गठन हुआ था आपका 2005 के अंदर, किस धारा के तहत, धारा 3 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राज्य से संबंधित पूछ लिया जाता है, केंद्र से संबंधित पूछ लिया जाता है, इसी टेट का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका, और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन। देखो RT एक्ट 2009 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कौन सा अधिकार प्राप्त है, RT एक्ट धारा 3 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कौन सा है। तो बात करते हैं सबसे पहले अध्याय 2 की, तो धारा 3 आ रहा है तो अध्याय 2 साथ साथ याद करो, अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 के अंदर क्या आपकी, मैंने क्या बताया था, RT एक्ट 2009 है, यानी कि आपकी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसमें क्या आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, याद हो गया होगा दोस्तों। ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि अध्याय 2 के अंदर क्या आपका, तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर पूछे हमारा क्वेश्चन था। और धारा की बात करें अध्याय 2 के अंदर, धारा आपकी 3, 4 और 5 है, कौन सी आपकी 3, 4 और 5 धारा की पूछे, तो धारा की पूछे 3, 4 और 5, यानी 3 से 5, ठीक है। और धारा 3 में क्या आपका, धारा 3 के अंदर आपके प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर याद कर लो धारा 4, ये तो किसमें हो गया आपकी, धारा 3, धारा 4 में क्या था आपका, परिवेश, धारा 4 में क्या आपका परिवेश संबंधित है। और धारा 5 में क्या दोस्त, धारा 5 में आपका स्थानांतरण, क्या आपका स्थानांतरण,
ठीक है, साथ साथ याद करो सारे के सारे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 2 के अंदर बात करें, धारा 3 का क्वेश्चन पूछा गया था हमें। तो इसके अंदर धारा 3 के अंदर प्रावधान है प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 4 में प्रवेश से संबंधित है। धारा 5 में आपका स्थानांतरण है। प्रवेश से संबंधित समझ चुके होंगे आपके भाई, कोई भी यदि कोई भी बालक 6 वर्ष के ऊपर है तो स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है, तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुका है, तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। ये आपका प्रवेश से संबंधित प्रावधान है। विशेष प्रशिक्षण प्रावधान किया जाएगा, ये भी आपकी धारा 4 के अंदर है। धारा 5 में स्थानांतरण से संबंधित जैसे आपका क्वेश्चन भी आएगा एक, किसी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश करने पर तुरंत टीसी काट के देगा। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो छोटे छोटे शब्दों से। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने करने की व्यवस्था आपके इसके अंदर आपकी धारा 5 के अंदर। और किसी बालक को किसी कारण से राज्य के भीतर या राज्य के बाहर अन्य विद्यालय में जाना पड़े तो उसे अन्य विद्यालय में प्रवेश करने का अधिकार होगा। ठीक है, अन्य विद्यालय में प्रवेश करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 3 में गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को घर आधारित शिक्षा का विकल्प प्रदान करने संबंधी संशोधन हुआ था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है आपका, धारा 3 से संबंधित है ये भी। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 3 में गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को घर पर आधारित शिक्षा विकल्प प्रदान करने संबंधी संशोधन कब हुआ? 2012 के अंदर, 2014 के अंदर, 2017 के अंदर, 2024 के अंदर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2012 के अंदर संशोधन हुआ था। जो आपकी बहु निःशक्त है आपकी तथा गंभीर निःशक्त वाले बालक है, संशोधन में क्या गया था आपका? संशोधन की बात करें दोस्तों, इस संशोधन में क्या प्रावधान किया गया था? इस संशोधन में प्रावधान था कि जो बहु निःशक्त इसे लिखा जाता ना, देख लेना भाई, वह गंभीर निःशक्तता वाले बालक है ना, बालक, इनको क्या प्रावधान किया गया था इस संशोधन में? घर पर शिक्षा, यानी घर आधारित शिक्षा, घर आधारित शिक्षा। प्रावधान किस धारा के अंदर है? प्रावधान की बात करें, प्रावधान पूछे तो धारा 3 के अंदर। ठीक है, अध्याय पूछे तो 2 के अंदर। किसके? अध्याय 2 के अंदर ये प्रावधान है, धारा 3 के अंदर प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण के अनुसार आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में प्रावधान निजी स्कूलों के लिए बाध्यकारी नहीं है? किस धारा के प्रावधान निजी स्कूलों के बाध्यकारी नहीं है? धारा 3, धारा 4, धारा 8, धारा 12। तो धारा 4। ठीक है, धारा 4। धारा 4 में क्या आपका प्रावधान? प्रवेश नहीं लेने वाले तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बालकों के लिए विशेष प्रावधान, के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 के अंदर। और आपके प्रश्न जो केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के प्रावधान निजी स्कूलों के लिए बाध्यकारी नहीं है? धारा 4 के जो प्रावधान है वो आपके निजी स्कूलों के लिए प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। धारा 4 का प्रावधान करता है और प्रवेश लेने वाले और प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने वाले बालकों के लिए विशेष प्रावधान है धारा 4 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आज टेलीग्राम पर डाला है। ठीक है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला हुआ है, शाम को इसकी व्याख्या मिलेगी। तो किसी भी कारण से अन्य विद्यालय में प्रवेश जाने वाले बालक के लिए पूर्व के विद्यालय के प्रधानाध्यापक या विद्यालय के पारिवारिक शिक्षक द्वारा तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में है? धारा 5, धारा 7, धारा 9, धारा 12। तो किसमें आपकी? धारा 5 के अंदर। किसमें आपकी? धारा 5 के अंदर ये प्रावधान किया गया दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 5 में क्या आपका? धारा 5 में आपके अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, स्थानांतरण का अधिकार किसमें दोस्त? धारा 5 के अंदर है। और ये प्रावधान भी किस पर लागू होता है आपका? धारा 5 में। कौन से अध्याय में आपकी धारा 5? धारा अध्याय 2 के अंदर आपकी है। धारा 7 की बात करें दोस्तों, धारा 7 में क्या आपका? देखो ऑप्शन की व्याख्या कर लेते हैं। धारा 7 में क्या आपका? वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना,
या किसमें आपके धारा 7 के अंदर। धारा 9 के अंदर क्या है दोस्त, धारा 9 के अंदर क्या है आपका, अरे स्थानीय प्राधिकरण कार्य के करते हुए, क्या आपके स्थानीय प्राधिकारी के करते हुए, स्थानीय प्राधिकारी के करते हुए किसमें आपके धारा 9 के अंदर। धारा 12 के अंदर क्या आपका, धारा 12 के अंदर है विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। आप देखो अध्याय की बात करते हैं आपकी, देखो ये दोनों आपकी धारा 7 और धारा 9 है, ये किस अध्याय के अंदर आपके, अध्याय 3 के अंदर, 3 में है। और आपकी विद्यालय का उत्तरदायित्व सीमा ये कौन से अध्याय में आपके, अध्याय 4 के अंदर। ये भी साथ साथ याद कर लो, क्योंकि धारा 12 से शुरू होता है आपका, अध्याय 4 है ना आपके, अध्याय 4 में धारा की बात करें, धारा क्या से होती है आपकी, धारा 12 से धारा 28 तक, 28 तक ही ना, 28, हाँ धारा 28 तक। और 29 30 में तो सिलेबस आ गया आपका ना, तो धारा 28 तक। तो धारा 12 से लेकर धारा 28 आपके इसमें, और अध्याय 3 में कितनी धारा है आपकी, बताओ भाई। देखो 5 तो इसमें हो गया आपकी, और 6 से 9 इसमें आपकी अध्याय 3 के अंदर। देखो वापस ऑप्शन की वजह से आपका रिवीजन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका आपका। देखो आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकरण की कुल कितने कर्तव्य हैं, स्थानीय प्राधिकरण की कुल कितने कर्तव्य हैं ये मैं बता। एक मिनट, देखो हमने थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने आपको यार, 6 से 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, 11 तक है, 9 नहीं आपका, मैंने 3 ही बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता करते हुए 3 धाराएं समझ ली। 11 तक है भाई आपका, 6 से 11 तक याद करना भाई। वापस थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं इन धाराओं के अंदर, काफ़ी थोड़ा जटिल भी है, क्योंकि इतने पढ़ने के बाद भी काफ़ी दोस्तों की अभी भी दिक्कत होती है इसमें, लेकिन क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छा तैयार होगा ये मैं मानता हूँ। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकरण कुल कितने करते हैं, 10, 11, 12 और 13। तो सारे के सारे पूछे गए, हमने पता है कि आपकी 13 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आपके, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो हम पढ़ लेते हैं आपके अध्याय 3 को। अध्याय 3 की बात करते हैं दोस्तों। अध्याय 3 में बात करें, सबसे पहले अध्याय 3 में किसका प्रावधान है क्या अध्याय 3 में, देखो अध्याय 3 की बात करें, क्या अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य। सारे के सारे अध्याय पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना। और धारा की बात करें दोस्तों, धारा आपकी स्टार्ट होती है आपकी 6 से 11 तक। कितनी, 6 से 11 तक इसमें धाराएं सम्मिलित है। धारा 6 की बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका धारा 6 से। तो धारा 6 में क्या आपका, धारा 6 में आपकी समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण विद्यालय में स्थापित करने करते हुए, क्या आपका समुचित सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने करते हुए, स्थापित करने का करते हुए, स्थापित करने का करते हुए। सीधे सीधे पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं सभी। धारा 7 की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट धारा 7 की बात करें, तो धारा 7 में क्या है आपका, बताओ भाई। वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व हिस्सों को बांटना, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व के हिस्से बांटना, में हिस्सा बांटना, हिस्सा बांटना, ये आपकी धारा 7 है। धारा 8 की बात करें, धारा 8 में क्या आपकी समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। तीसरे की बात करें धारा 8, धारा 8 में क्या दोस्त, धारा 8 में आपकी समुचित सरकार के कर्तव्य, समुचित सरकार की कर्तव्य। धारा 9 की बात करें आपकी, धारा 9 की बात करें, तो धारा 9 में क्या आपके दोस्त, धारा 9 में आपके बताओ भाई, अरे अभी देखा था ये रहा, स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य, प्राधिकारी के कर्तव्य। कुल कितने आपके,
कुल की बात करें तो कुल 13 है, कुल 13 करते हुए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समुचित सरकार की करते हुए पूछे तो कुल कितने आपके 9 है, 9 करते हुए आ सकता है आपका, ठीक है। और धारा 10 के अंदर बात करें, पांचवी आपकी धारा 10, तो धारा 10 में किसका प्रावधान है दोस्त, बताओ भाई। धारा 10 में क्या है आपका, माता पिता करते हुए, माता पिता के कर्तव्य। और फिर बात करें आपकी धारा 11 की, धारा 11 की बात करें तो समुचित सरकार विद्यालय पूर्व की व्यवस्था करना, व्यवस्था किसकी, कौन करेगा आपका, समुचित सरकार। समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है दोस्त। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह था आपका अध्याय 3 पूरा का पूरा हमने पढ़ी, धारा 6 से लेकर 11 तक आपको बता दिया गया। हमारा क्वेश्चन था आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकरण में कुल कितने करते हुए आपके 13 है। यदि समुचित सरकार के पूछे तो 9 करते हुए, सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। करते हुए आप याद कर लेना, बुकलेट के अंदर आपके दिए हुए हैं, पूछा जा सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी, आरटीआई अधिनियम 2009 की अध्याय 3 की धाराएं किससे किस तक है। अध्याय 3 पूछा है, देखो अभी कर चुके हम 6 से 11 कर चुके ना, क्वेश्चन आ चुके हैं ना, ये भी आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो 6वीं फल ली हमने, 7वीं फल ली, 8वीं फल ली, 9वीं फल ली, 10वीं फल ली और 11वीं फल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरटीआई एक्ट 2009 के अध्याय 4 के अनुसार बच्चों का पर, देखो आरटीआई एक्ट 2009 के अध्याय 4 के अनुसार बच्चों पर शारीरिक और मानसिक दंड का प्रतिबंध किस धारा में है। धारा 11, धारा 12, धारा 17, धारा 14, बताओ भाई किसमें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। देखो शारीरिक और मानसिक दंड का प्रतिबंध आपके धारा 17 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके अध्याय 4, अध्याय 4 की बात करते हैं ना, भाग 4 या अध्याय 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इसमें क्या आपके विद्यालय व शिक्षकों के कर्तव्य, क्या है इसमें, विद्यालय व शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य। और धाराओं की बात करें दोस्तों, तो धारा कितनी आपकी यहाँ इसमें, धारा की बात करें धारा 12 से लेकर धारा 28 तक, धारा 12 से लेकर धारा 28 तक इसमें सम्मिलित है। सारी की सारी याद होनी चाहिए आपको। धारा 11 में क्या है, धारा 11 तो देखो आपके उसमें पढ़ी थी हमने अभी, व्यवस्था की सम्मिलित थी आपकी, व्यवस्था समुचित सरकार करेगी, विद्यालय पूर्व की व्यवस्था समुचित सरकार करेगी, पढ़ा है ना अभी पीछे क्वेश्चन में। धारा 12 के अंदर क्या आपका, विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, दायित्व की सीमा। धारा 17 हो गया आपका। धारा 14 की बात करें, आयु का सबूत, आयु का सबूत याद करना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है, निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है। धारा 15 की बात करें, प्रवेश से इनकार नहीं, बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। धारा 19 की बात करें, विद्यालय के मान मानक, तो धारा 19 में विद्यालय के मान मानक, ये भी बिल्कुल सही है। धारा 21 में आपके विद्यालय प्रबंधन समिति, बिल्कुल धारा 21 में क्या आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति, बिल्कुल राइट है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। धारा 24 में आयु की सबूत नहीं है, आयु की सबूत आपके धारा 14 के अंदर है, किसमें, धारा 14 के अंदर। देखो सारी की सारी धाराओं के क्वेश्चन आ गए आपके। धारा 24 में क्या आपकी, धारा 24 में आपके शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य, सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिक्षक कर्तव्य किसमें आपकी धारा 24 के अंदर है, ठीक है। धारा 14 में क्या आपका आयु के सबूत, धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति, धारा 19 में विद्यालय के मान मानक और धारा 15 के अंदर प्रवेश से इनकार नहीं। राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 4। कितनी धारा याद होगी आपकी, 5 धारा यहाँ पर याद होगी, ठीक है। 3 अभी पीछे करवाई थी, आगे और आ जाएगा क्वेश्चन। ये लो सारा क्वेश्चन आ गया आपका, भाग 4 पूरा का पूरा आ गया। भाग 4 से सीधे क्वेश्चन ऐसे बनते हुए देख लो, अभी तक पूछे गए क्वेश्चनों की बात करते हैं। प्रश्न दे रखा आपका, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार स्कूल या व्यक्तिगत बालक को प्रवेश देते समय कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा, यह प्रावधान किस धारा के अंदर है। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार स्कूल या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा, यह प्रावधान किस धारा में उल्लेखित किया गया आपकी, धारा 13 के अंदर, धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 18 के अंदर। तो धारा 13 के अंदर, किसमें, धारा 13 के अंदर, ठीक है। ये लो सारी की सारी धारा पढ़ ली हमने। धारा 12 पढ़ी थी हमने विद्यालय का
उत्तरदायित्व है, धारा 13 पढ़ी थी हमने। कैपिटेशन शुल्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 14 पढ़ी थी हमने, आयु के सबूत। आयु के सबूत। धारा 16 इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी बार बार पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है आपकी धारा 16 में? रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध। रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध प्रतिषेध है। और इसमें संशोधन कब होता है आपका दोस्त? संशोधन होता है आपका 2019 में। संशोधन कब होता है आपका? 2019 में। ठीक है। धारा 18 की बात करें, धारा 18 में क्या आपके विद्यालय की मान्यता प्राप्ति, विद्यालय की मान्यता प्राप्ति सारी फली ने हमने धारा 12 से लेकर 29 तक कुछ धाराएं बची है। धारा 12 फली हमने, धारा 13 फली, 14 फली, 15 फली, 16 फली, 17 फली दंड, 18 विद्यालय मान्यता, 19 विद्यालय के मान मानक फलियां। धारा 20 रह गई आपकी, एक तो कौन सी रह गई आपकी? धारा 20 अनुसूची में संशोधन शक्ति, वो भी आ जाएगी आगे। दोबारा भी रिविजन करेंगे अभी, देखो ट्यूशन पूरा होने के बाद। यहाँ पर देखो प्रश्न अधिनियम 2009 की धारा, जो आरटीए अधिनियम है आपका 2009 की धारा 16 में संशोधन कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, देखो पूछ लिया ना मैंने, अभी इंपोर्टेंट लगाया था, क्वेश्चन भी आ गया आपका। 2011, 2017, 2019, 2024। आपको कमेंट के अंदर बताना है अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है आरटीए के अंदर। तो ये तो आता है आपका 2019 के अंदर। कब आता है आपका? 2019 के अंदर। धारा 16 की बात करते हैं, क्या है इसके अंदर? धारा 16 में आपके है रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध। रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध प्रतिषेध ठीक है। और कब हुआ था ये? संशोधन की बात करें, संशोधन कब हुआ था आपका? संशोधन हुआ था आपका 10 जनवरी 2019 को। 10 जनवरी 2019 याद करना है, डेट पूछी जाती है आपकी, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो सारे सारे पूछे गए क्वेश्चन है। 10 जनवरी 2019 को संशोधन हुआ था। और धारा 16 के अंदर 4 उपधारा जोड़ी गई थी। धारा 16 में 4 उपधाराएं जोड़ी गई। ठीक है, जैसे आपकी बात करें उपधारा 1 की बात करें, आपकी उपधारा 16(1), इसमें क्या था आपका? कक्षा 5 व कक्षा 8 नियमित रूप से कक्षा होगी। कक्षा 5 व कक्षा 8 नियमित कक्षाएं होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, याद कर लेना इसको। ठीक है, थोड़ा समझना इसको। ये क्वेश्चन में सारी उपधाराएं सारी पूछी गई है इसकी। तो उपधारा 16(1) की बात करें, कक्षा 5 व कक्षा 8 नियमित कक्षाएं होगी। ठीक है। उपधारा 16(2) की बात करें, आपकी उपधारा 16(2), इसमें क्या प्रावधान किया गया था? कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षा में असफल हो जाता है। कक्षा 5 व 8 परीक्षा में असफल हो जाता है। परीक्षा में क्या हो जाता है आपका? असफल हो तो 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का मौका मिलेगा। ये धारा उपधारा 2 के अंदर कौन सी थी आपकी? उपधारा 2 करना भाई, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। फिर बात करते हैं आपकी उपधारा 3। उपधारा 16(3) की बात करते हैं दोस्तों। उपधारा 16(3) में क्या था आपका? री एग्जाम। ठीक है, मतलब बात करें आपके समुचित सरकार स्कूल को अनुमति प्रदान कर सकती है कि 5वीं कक्षा के दोनों कक्षाओं में बच्चे पुनः परीक्षा यानी अनुत्तीर्ण हो। पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो, आपके पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो। ठीक है, तो उस कक्षा में रोक सकती है। उस कक्षा में रोक सकती है। यानी क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 16 जो उपधारा 16(3) है ना, इतनी बार पूछा गया कि किस उपधारा के तहत रोक सकती है? तो धारा 16(3) के तहत। धारा 16(3) के तहत आपकी रोक सकती है। एक और रह गया, कौन सा रह गया आपका? 16(4), उपधारा 16(4). उपधारा 16(4) की बात करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या था आपका? निष्कासित नहीं किया जाएगा। निष्कासित नहीं किया जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट थी भैया ना। ठीक है, निष्कासित नहीं किया जाता। निष्कासित में अभी भी
प्रतिशत है आपकी, अभी भी विद्यालय से आप निकाल नहीं सकते। यदि आप फेल भी हो गया, चाहे 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो, इतनी बार भी फेल नहीं होना चाहिए। तो ये धारा 16 को बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा 16 है, ठीक है। भाग 4 की इंपॉर्टेंट धारा है और बार बार आपकी एग्जाम पूछी गई है। संशोधन 10 जनवरी 2019 को आता। 4 उपधारा जोड़ी गई थी, उपधारा 16(1), उपधारा 16(2), उपधारा 16(3) और उपधारा 16(4). चारों की चारों आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 18 की किस उपधारा के अंतर्गत कोई विद्यालय मान्यता समाप्त होने की किस तारीख से कार्य जारी नहीं रख सकता? आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 18 की किस उपधारा के अंतर्गत कोई विद्यालय मान्यता समाप्त होने की तारीख से कार्य जारी नहीं कर सकता? उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4। तो उपधारा 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो धारा 18 की बात करते हैं दोस्तों। धारा 18 क्या आपकी? धारा 18 आपकी मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। धारा 18 क्या आपकी? मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकती। किसी विद्यालय का स्थापित नहीं किया जाना, स्थापित न किया जाना। यह आपकी धारा 18 के अंदर, कौन से भाग के अंदर? भाग 4 के अंदर है, ठीक है, भाग 4 के अंदर। उपधारा 1 भी पूछी जाती है बार बार। उपधारा 1 के अधीन अधिकारी तय प्रारूप, यानी बात करें आपके धारा 19 मानदंड पूरे नहीं करेगा तो उसकी जो विद्यालय को जो धारा 19 के तहत जो मान मानक है ना, धारा 19 में क्या आपके मान मानक, ये पूरे नहीं करता तो मान्यता नहीं मिलेगी। पूरे नहीं करता तो मान्यता नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरटीआई अधिनियम 2009 में अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति किस धारा के अंदर है? मैंने बोला था एक धारा बची आपकी, धारा 20। हम 12 से पढ़ रहे थे 21 तक, 28 तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आरटीआई अधिनियम 2009 में अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 18, धारा 20, धारा 22, धारा 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा 20 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 18 भी हम पढ़ चुके हैं। धारा 18 में क्या था आपका? मान्यता प्रमाण पत्र। क्या था आपका? मान्यता प्रमाण पत्र। विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। विद्यालय स्थापित नहीं, शॉर्ट शब्दों में याद रखोगे ना तो बड़े समय तक याद रहेंगे। धारा 20 देखो आपका ये है, आरटीआई अधिनियम 2009 में अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति किस, यानी अनुसूची है उसमें संशोधन किस धारा के तहत होता है? आपका धारा 20 के तहत होता है, ठीक है। धारा 22 में क्या आपका? विद्यालय विकास योजना, और बहुत बार पूछी गई आपकी विद्यालय विकास योजना। इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछी जाती है। और धारा 25 में क्या आपका? धारा 25 भी बार बार पूछी जाती है। अरे छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, बार बार पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 25 भी, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे देखें तो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 12 में विद्यालयों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किस उपधारा में? विद्यालयों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किस उपधारा में? उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4। बताओ भाई किसमें? आपकी उपधारा 1 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके विद्यालय के धारा 12 की बात करते हैं दोस्तों। धारा 12 की बात करते हैं। धारा 12 में क्या आपका? तो धारा 12 में आपके विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा क्या आपके? विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। याद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सीधे याद करो कि धारा 12 में क्या आपके? विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, ठीक है। इसके अंदर 3 उपधाराएं बांटी गई आपकी। जैसे बात करें आपकी, पहली आपकी उपधारा एक की बात करें आपकी, एक में क्या आपका जो दे रखा आपका ये वाला, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी। उपधारा 2 की बात करें आपकी, इसमें जो आवर्ती खर्चों की बात करें ना, जो स्कूल संख्या का उसी अनुपात में निःशुल्क शिक्षा वाला था, कौन सा आपका? आवर्ती खर्चों की बात कर रही है, आवर्ती खर्च। उपधारा 3 की बात करें, 4 उपधारा है इसमें, 3 नहीं 4। उपधारा
3 में क्या था आपका, 3 में था आपका 25% वाला, ठीक है। और उपधारा 4 में क्या था आपका, उपधारा 4 में था आपका प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक असुविधाग्रस्त समूह के बालक को निःशुल्क शिक्षा, असुविधाग्रस्त बालक को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा किस धारा में थी आपकी, उपधारा 4 के अंदर। ये धारा 12 की चारों की चारों याद करना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार आपके एग्जाम पूछा भी जाता है, सीधा सीधा आ जाता है आपका। क्या क्वेश्चन है देखो आपका, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 23 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा के लिए नियम और शर्तें तय करने के लिए किस संस्था को शैक्षिक प्राधिकारी घोषित किया गया है। बहुत ही बार पूछा गया और सीधा बार बार रिपीट भी होता है आपका। तो लोकल है, स्टेट डिपार्टमेंट है, एनसीटी है, स्टेट बोर्ड है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है अभी वर्तमान में, लेकिन आपके ये ऑप्शन आपके एनसीआरटीसी इस प्रकार से आते हैं सारे के सारे। नेशनल एनसीटी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और इसको प्राधिकारी कब बनाया गया था, कब बनाया गया था दोस्तों आपको, 23 अगस्त 2010 को, 23 अगस्त 2010 को प्राधिकारी बनाया गया, बनाया गया। एनसीटी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, एजुकेशन ये है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार आपके एग्जाम में सीधा आ जाता है। 2012 में आरटीए अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने की न्यूनतम सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। ये किस धारा में उपबंध है, देखो क्या दे रखा है, 2012 में आरटीए अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने की न्यूनतम सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। यह प्रावधान किस धारा में, धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, बताओ भाई। धारा 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार सीधा आ जाता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। धारा 26 में क्या आपका, शिक्षकों की रीतियों का बढ़ा जाना, शिक्षकों की रीतियों को बढ़ा जाना, बढ़ा जाना। और आपकी रीट में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, ठीक है, धारा 26 से आया था आपका, ठीक है। और कितनी है आपकी, कितनी बड़ी जनसंख्या आपकी, 10% से ज़्यादा खाली नहीं रहनी चाहिए, 10% से ज़्यादा खाली नहीं। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। धारा 27 में क्या आपका, देखो धारा 27 की बात करें तो गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभी नियोजित करने पर प्रतिषेध, किए जाने का प्रतिषेध किस धारा में आपकी, धारा 27 के अंदर। यानी शिक्षकों को जैसे 10 वर्षीय जनगणना में, आपदा राहत कार्यों में, पंचायत राज संस्थाओं में, ठीक है, स्थानीय निकायों, विधानमंडल, विधानसभा, स्थानीय चुनाव कार्यों में अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लगाया जा सकता। जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा सकता है, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव वगैरह होते हैं तब लगाया जा सकता है, विधानमंडल या विधानसभा जो भी चुनाव होते हैं तब शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी भाई। धारा 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अंतिम धारा है आपकी अध्याय 4 की। इसमें क्या होगा, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध, ट्यूशन का प्रतिषेध। तो ये था पूरा अध्याय, हमने पूरे ऑप्शनों के माध्यम से पूरे अध्याय 4 को पढ़ा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कवर करवाया, पूरी धाराएं आपको पढ़ा दी गई। कैसी लगी यहाँ तक की धाराएं बताना भाई। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से आया आपका। देखो
RT अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन देने पर प्रतिबंध किस धारा में है? देखो अभी हमने व्याख्या क्या की, ये रहा, कौन सी धारा थी आपकी? धारा 28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा 28। सारे बताओ, इसमें क्या आपका दंड से संबंधित था, ठीक है, प्रतिषेध। धारा 23 में क्या था भाई? अरे शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति पढ़ चुके हम, के लिए अर्थाएं, अर्थाएं, ठीक है, शर्तें, सारे सारे इसमें। धारा 28 इसमें क्या आपका? अनुपात, साक्षर छात्र शिक्षक अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RT अधिनियम 2009 के अध्याय 5 की किस धारा में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान है? देखो अध्याय 5 में आ गए भाई, अब अध्याय 5 में आ चुके हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा? धारा 29, धारा 30, धारा 31, धारा 32। तो धारा 29 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धारा 30 में क्या आपका? धारा 30 में परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, और समापन प्रमाण पत्र। धारा 31 और 32 दोनों आपके बालकों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। 31 से लेकर आपकी बात करें 34 तक है वैसे तो। धारा 31 में क्या आपका? देखो धारा 31 की बात करें, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, मॉनिटर करना, ये किस में आपके? धारा 31 के अंदर। और धारा 32 में क्या आपका? धारा 32 में बताओ भाई, शिक्षकों शिकायतों को दूर करना, शिकायतों को दूर करना। किस अध्याय के अंदर ये दोनों की दोनों? बताओ भाई। अध्याय की बात करें तो अध्याय, ये दोनों आपकी 31 और 32 किस अध्याय में आपके? अध्याय की बात करें तो अध्याय आपकी 6 के अंदर है। और अध्याय के अंदर धाराएं पूछे आपकी, धारा पूछे तो कितनी आपकी? बताओ भाई, 31 से लेकर 34 तक, ठीक है। 2 धाराएं पढ़ चुके हैं, 2 और पढ़ लेंगे अभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये लो, RT अधिनियम 2009 के अंतर्गत बालकों के अधिकारों के संरक्षण में कुल कितनी धाराएं सम्मिलित है? तो 4 है, ठीक है। कौन सी? 4 धाराएं। कहाँ से आपकी? धारा 31 से लेकर धारा 34 तक। 31 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 31 32 हम पढ़ चुके 2। धारा 33 की बात करते हैं, धारा 33 की बात करते हैं। धारा 33 में क्या आपका? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा के तहत होता है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, परिषद का गठन, ठीक है दोस्त। याद हुआ कि नहीं हुआ? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है, कौन से अध्याय में है? तो अध्याय की बात करें तो अध्याय कौन सा हो गया भाई? 5 हो गया, 6, तो 6, ठीक है। धारा 34 की बात करते हैं हम। धारा 34 में क्या आपका? धारा 34 की बात करें तो धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। राज्य सलाहकार परिषद का गठन, परिषद का गठन, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके बालकों के अधिकार का संरक्षण अध्याय पूछे तो अध्याय कौन सा हो जाएगा आपका? अध्याय 6, ठीक है। और धाराएं पूछे तो कहाँ से कहाँ तक आपकी? धारा 31 से धारा 34 तक। 31 हमने पढ़ ही लिया पीछे, ठीक है। और 31 हमने क्या पढ़ा था? बालकों के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। धारा 32 में शिकायतों को दूर करना। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। ऑप्शन नंबर 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, RT अधिनियम 2009 के अध्याय 7 को किस नाम से जाना जाता है? अध्याय 7 को किस नाम से जाता है? प्रारंभिक अध्याय 1 था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये कौन सा था भाई अध्याय? बताओ भाई। अध्याय 2, विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व या उत्तरदायित्व, बताओ भाई। विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व कौन से अध्याय में? अध्याय 4, कौन से में थे आपके? अध्याय 4। धारा कहाँ से कहाँ तक थी इसमें? धारा थी आपकी 12 से 28, रिविजन हो रहा। और अध्याय 2 में कौन सी धारा थी? धारा की बात करें धारा 3 से 5, और प्रारंभ में आपकी धारा 1 से 2,
धारा 1 व धारा 2। प्रकीर्णन की बात करें तो आपका अध्याय 7 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। और धाराओं की बात करें तो धाराएं लास्ट आपकी पूरी सारी इसमें आ गई। धारा की बात करें तो कौन सी धारा से हुई आपका बताओ? अरे 35 से लेकर 39, 35 से 39 किसमें आपके? इसके अंदर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अनुसूची से आगे यहाँ पर देखो धारा अध्याय 7 को पूरी धारा देख लेते हैं। यहाँ पर अध्याय 7 की धारा थोड़ा फास्ट करते हैं। अध्याय 7 की बात करते हैं। अध्याय 7 क्या आपका? प्रकीर्णन है। क्या आपका? प्रकीर्णन। धारा की बात करें तो धारा कहाँ से आपकी? 35 से थी आपकी। कहाँ से? 35 से धारा 39 तक। ठीक है, पहली बात करते हैं हम आपके धारा 35। धारा 35 में क्या आपका बताओ भाई? धारा 35 में क्या था आपका? निर्देश जारी करने की शक्ति। निर्देश जारी करने की शक्ति। ठीक है, धारा 36 की बात करें दूसरी। धारा 36 में क्या था आपका? अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी ये किसी में था? धारा 36 में। तीसरी बात करें आपकी धारा 37। धारा 37 में क्या था आपका? सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इंस्ट्रक्शन। चार की बात करें आपकी धारा 38। धारा 38 में क्या है दोस्तों? समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। सरकार के नियम बनाने की शक्ति। थोड़ा देख लेना भाई, मैं कभी गलत ना लिख दूं। ठीक है, पांचवी थी आपकी धारा 39। ठीक है, कमेंट बता देना कोई गलत लिख दो तो। ठीक है, मुझे जैसे याद आ रही है ना मैं वैसे वैसे लिख रहा हूँ। 39 की बात कर रहा हूँ मैं। 39 में क्या था आपका? कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके अध्याय 7 में था आपका प्रकीर्णन और धाराएं थी आपकी 35 से लेकर 39 तक। धारा 35 में थी आपके निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 36 में आपके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। धारा 37 में आपके सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 38 में समुचित सरकार के लिए नियम या शक्ति बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, और धारा 39 में आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति। धारा 39 में क्या आपके? कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति लिख देता हूँ यहाँ पर। बनाने की शक्ति, बनाने की लिखो। ठीक है, समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति धारा 38 में। 39 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। ये थे आपके 7 अध्याय और सारे की सारी धारा 1 से लेकर 39 तक सारी हमने धाराएं पढ़ी है, प्रत्येक ऑप्शन के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से। ठीक है, आप देखते हैं आपकी एक अनुसूची शेष रहती है, उससे 2 क्वेश्चन लिए मैंने। अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। देखो इसको हल कर लेते हैं भाई। आरटीए अधिनियम 2009 की अनुसूची के अनुसार यदि कक्षा में 120 बालक हो तो कितने शिक्षक होने चाहिए? 120 बालक हो तो कितने शिक्षक होने चाहिए आपके? 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 या 5? तो कितने होने चाहिए आपके? 5। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 60 यहाँ पर याद करना। जब बालक 2 कब तक होंगे आपके? 2 शिक्षक कब होंगे आपके? जब बच्चे 60 हो। बच्चे कितने हो? 60 हो, 60 तक हो। 3 कब हो गए आपके? जब 61 से बच्चे आपकी बात करें, बच्चे 61 से 90 के मध्य हो। 4 कब होंगे आपके? जब बच्चे, अच्छा 4 होगा इसका राइट आंसर। 4 होगा भाई इसका राइट आंसर, 5 नहीं 4 होगा। बच्चे जब आपके 91 से आपके 200 के बीच हो, 120 के बीच, 91 से 120 के बीच हो।
120 या आपके इनके बीच, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 की बात करें आपके, जब बच्चे की बात करें आपके बच्चे 121 से 200 के मध्य हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे याद कर लेना 150 से अधिक हो ना, 150 से अधिक, तब आपके 5 + 1, ए क्या है जाएगा इसमें, प्रधानाध्यापक, ठीक है, हेडमास्टर। और जब आपके 200 से अधिक हो, 200 से अधिक हो ना, तब क्या आ जाएगा आपका छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा भाई आपकी 40:1 से अधिक नहीं होगा, ठीक है, 40:1 होगा प्रधानाध्यापक को छोड़कर। और इसमें भी क्या होगा आपका प्रधानाध्यापक को छोड़कर, छोड़कर 40:1 होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 200 वाला पूछा जा चुका आपका, 150 वाला क्वेश्चन आ चुका आपका। ये क्वेश्चन तो बार बार आते रहते हैं, ये क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी, इतनी बार पूछा जा चुका है। 30 घंटे, 35 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने भाई आपके 45 घंटे हैं। कितने घंटे हैं न्यूनतम कार्य, 45 घंटे है भाई। और यहाँ पर ये शैक्षणिक दिवस और पूछ लिए जाते हैं भाई आपके, वो भी याद कर लेना। क्या पूछे जाते हैं आपके शैक्षणिक दिवस, कक्षा 1 से 5 तक पूछिए। आपके शैक्षिक वर्ष की बात करें दोस्तों, ये भी बता देता हूँ मैं साथ साथ। दो कक्षा 1 से 5 की बात करें, कक्षा 1 से 5 तो कितने थे 200 कार्य दिवस, 200 कार्य दिवस। और शिक्षण आपके 800 घंटे, 800 घंटे शिक्षण घंटे ऐसे लिख देता हूँ, शिक्षण घंटे 800 शिक्षण घंटे, ठीक है। और कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 यहाँ पर थे आपके 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे, 1000 शिक्षण घंटे। ये देखो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों उतने मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे वो भी सारे इनमें से पूछे गए, जो व्याख्या की है ना वो, इसलिए मैंने वो मोस्ट क्वेश्चन लिए जो वहाँ पर आपको व्याख्या की जा सके, ठीक है, जिनकी व्याख्या की जा सके। और वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपके कवर हो। तो यहाँ से पूछे गए आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इसी क्लास से पूछे गए, एक भी यहाँ से बाहर नहीं पूछा गया है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF की बात करें, जो PDF से पढ़ना चाहिए बाद में, ठीक है, जिसको क्लास अच्छी नहीं लगती वो पढ़ लेना दोस्तों। टेलीग्राम पर ये PDF मिलेगी अपनी, आपको पढ़ना है। ये जरूरी नहीं कि आप क्लास देखो, चाहे PDF से पढ़ो चाहे क्लास से पढ़ो, आपकी इच्छा है। पेपर एनालिसिस पॉइंट क्लास से पढ़ोगे तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, जो बोलता हूँ ना, जो बोलकर हम सुनते हैं वो थोड़ा लंबे दौर तक याद होते हैं, जो देखते हैं वो थोड़ा लंबे समय तक याद होते हैं। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म हमें काफ़ी लंबे समय तक याद होती है, ठीक है। यदि आप रुचि लोगे ना तो आपको ये क्लास से बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। रिविजन के लिए सबसे बेस्ट क्लास होगी। पूरा का पूरा 1 घंटे या 1 आधे घंटे आप डेट की स्पीड में देखोगे तो मात्र 45 मिनट में ये क्लास पूरी हो जाएगी। क्योंकि मैं थोड़ा धीरे लिखता हूँ, ठीक है, इसके लिए धीरे भी बोलता हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मुझे पता है कितनी स्पीड बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि मैं खुद 2 की स्पीड में देखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। मैंने टेस्ट 7 के नए टॉपिक कौन सा है, कालीबंगा हम फट चुके हैं, आर्ट को फटेंगे आज, और राजवंश का देखते हैं शाम को कर पाते हैं या नहीं कर पाते, जैसा टाइम मिलेगा उस प्रकार से करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।